ठीक है। तो कल की क्लास में हमने रिवीजन स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और डिजीज में ये फर्स्ट टॉपिक है आपके हेल्थ एजुकेशन का, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। जैसे सबसे पहले जो आपका पॉइंट था वो था हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ माने स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? इसके अलावा फिजिकल हेल्थ क्या कहलाया जाता है, मेंटल हेल्थ क्या कहलाया जाता है, सोशल हेल्थ क्या कहलाया जाता है, और स्पिरिचुअल हेल्थ क्या कहलाया जाता है। चार डेफिनेशंस हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद था डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य को पे असर डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्वास्थ्य पे असर डालते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के संकेत क्या हैं? कौन से संकेत हैं जो हमारी स्वास्थ्य को दर्शाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में, हमारी कम्युनिटी में कितने लोग पर ईयर बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोग पर ईयर की डेथ हो रही है, कितने लोग पर ईयर वापस उस बीमारी से उभर के आ रहे हैं। तो उन सब को पता करने वाले कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हमने शुरू किया था डिजीज। हेल्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि स्वास्थ्य क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। बीमारी क्या है? तो बीमारी हमने क्या बताया? बीमारी क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें आपकी शरीर का कोई भी एक ऑर्गन या कोई भी एक पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करता। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बीमारी या डिजीज कहते हैं। सिंपल तरीके से देखा जाए तो बीमारी क्या है? अपोजिट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के विपरीत। स्वास्थ्य क्या था? जब हमारे शरीर, जब हमारा फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य तीनों ही ठीक होते हैं, तब हम पूरी तरह से क्या कहलाए जाते हैं? हेल्दी कहलाए जाते हैं। तो बीमारी क्या है? जब हमारे किसी भी एक स्वास्थ्य में, चाहे वो सामाजिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, किसी में भी क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, कोई भी एक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बीमार कहते हैं। बीमारी जिसमें कोई भी स्वास्थ्य आपका बिगड़ जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। बीमारी जब हमारे टाइम पे, जब हमारे बहुत पुराने टाइम पे टेक्निक्स या साइंस नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, तो उस टाइम पे बीमारी का इलाज कैसे किया जाता था? तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या है? प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज, किसी भी बीमारी का किसी भी इंसान में क्या प्रोग्रेस होता था, कैसे उसका इलाज किया जाता था इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। किसी भी दवाइयों, साइंस की जब अनुपस्थिति थी, उस टाइम में बीमारी का कैसे इलाज किया जाता था। तो कैसे शुरू होती थी वो जो पूरी प्रोसेस थी, वो क्या होती थी? सबसे पहले इंसान बीमार होता था। बीमार कैसे होता था? बीमार को करने वाले बहुत सारे रोग कारक होते हैं। तो वो रोग कारक क्या करते थे? किसी भी इंसान के अंदर एंटर करते थे, वो बीमारी कॉज करते थे, और लास्ट क्या होता था आपका? प्रोसेस एंड विद रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। या तो उस इंसान की अपने आप क्या हो सकती थी? रिकवरी हो जाती थी, वो इंसान ठीक हो जाता था, या उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी आ जाती थी, या उस पर्सन की डेथ हो जाती थी इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। तो क्या है? एक बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री दूसरे बीमारी से हमेशा अलग होती है। सिमिलरली एक इंसान की बीमारी दूसरे इंसान की बीमारी से अलग होती है। जैसे किसी को मलेरिया हुआ है तो किसी को टाइफाइड हुआ है, तो दोनों की नेचुरल हिस्ट्री क्या होगी? अलग होगी। हर एक बीमारी की जो हिस्ट्री है वो अलग अलग है। ऐसे ही सिमिलर तरीके से एक इंसान, दोनों इंसान के अंदर मलेरिया हुआ है, लेकिन एक इंसान की नेचुरल हिस्ट्री दूसरे इंसान की नेचुरल हिस्ट्री से डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान की इम्यूनिटी,
हर एक इंसान की ताकत बीमारी से लड़ने की क्या है, अलग अलग है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में दो फेज आते हैं। हिस्ट्री, अगर हम डिजीज के प्रोग्रेस की बात करते हैं कि कैसे बीमारी होती है और कैसे उस बीमारी से उजागर किया जाता है, उस पूरी प्रोसेस में आपके दो फेज आते हैं। फर्स्ट फेज है आपका प्री पैथोजेनेसिस फेज और सेकंड फेज है आपका पैथोजेनेसिस फेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या है? कोई भी बीमारी कब होती है? कोई भी बीमारी कब होती है? जब आपका इंसान, पर्सन, रोग कारक और उसको फैलाने वाला वातावरण एक साथ मिल जाते हैं, तो किसी भी इंसान के अंदर बीमारी हो जाती है। कोई भी बीमारी कब होती है? जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, तीनों चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। इंसान जिसके अंदर बीमारी हो रही है, रोग कारक जो बीमारी कर रहा है, और वातावरण जिस वातावरण में वो बीमारी फैल रही है। जब ये तीनों चीजें आपस में एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो उस टाइम पर क्या होती है? बीमारी होती है। तो प्री पैथोजेनेसिस फेज कौन सा फेज होता है? जिसमें रोग कारक एक्चुअल में इंसान के अंदर एंटर नहीं किया है, लेकिन इंसान उस वातावरण में आ चुका है जिसमें वो बीमारी हो सकती है। जैसे अभी हम इस टाइम पे कोविड बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है? तो हम सब कौन सी फेज में हैं? प्री पैथोजेनेसिस फेज में है। जिसको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, जैसे मैं हूं, आप हो, तो हम कौन से फेज में है? प्री पैथोजेनेसिस फेज में। ये कौन सा फेज है? हम उस वातावरण में हैं जिसमें किसी भी टाइम जो रोग कारक है, जो कोरोना है, कोविड है, वो हमारे अंदर एंटर कर सकता है। अभी एक्चुअल में कोविड हमारे अंदर एंटर नहीं किया है, लेकिन हम उस वातावरण में रह रहे हैं जिस वातावरण में किसी भी टाइम वो रोग कारक आपके इंसान के अंदर घुस सकता है। तो इस फेज को हम क्या कहेंगे? प्री पैथोजेनेसिस फेज कहेंगे। ऐसा फेज जिसमें इंसान कौन से फैक्टर पे होता है? रिस्क ऑफ डिजीज। ऐसे फेज में रह रहा है जिसमें बीमारी किसी भी टाइम आपको लग सकती है। तो प्री पैथोजेनेसिस फेज कौन सा हो गया? जिसमें रोग कारक एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर नहीं एंटर किया है, लेकिन आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं कि वो किसी भी टाइम आपके अंदर घुस सकता है और आपको बीमार कर सकता है। ठीक है? तो बीमारी होने से पहले वाला जो फेज है, उसको हम कहते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज। यहां तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सेकंड है पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज ऐसा फेज जिसमें बीमारी हो चुकी है। एक ऐसा फेज जिसमें जो रोग कारक है वो इंसान के अंदर एंटर कर चुका है। तो इस केस में क्या होगा? आपको बीमारी होगी। इन द केस ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, जब आपको बीमारी होती है तो जो रोग कारक है, वो रोग कारक आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, वहां पर जाके वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और आपके टिश्यू को और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। अभी हमें कोविड नहीं हुआ है तो हम प्री पैथोजेनेसिस फेज में हैं। माना किसी इंसान को कोविड हो चुका है, इस टाइम पे वो कौन सी स्थिति में है? कोविड की स्थिति में है। तो वो कौन सी फेज में है, कौन से चरण में है? वो पैथोजेनेसिस चरण में है। इस फेज में क्या हो रहा है? जो रोग कारक उसके अंदर घुस गया, वो धीरे धीरे उसने अपनी ग्रोथ कराई और क्या करने लग गया? उस इंसान के टिश्यू को खराब करने लग गया और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। चेंजेस जैसे उसको बुखार आने लग गया, उसको कोल्ड हो गया, उसको खांसी हो गई, उसको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है। तो जैसे ही इंसान इस पैथोजेनेसिस चरण में आता है, उस इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। किसकी वजह से? ये रोग कारक की वजह से। ठीक है? तो इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं। इसका इलाज, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन और सेकंड कीमोथेरेपी।
सबसे पहला किसी भी बीमारी को इलाज क्या है? अपने इंसान की खुद की इम्यूनिटी। किसी के अंदर कोविड हुआ है तो क्या होता है, कोई बहुत ऊपर वाली स्टेज पे पहुंच चुका है, सीरियस वाली पे, कोई क्या है बहुत कम स्टेज पे है, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इंसान की इम्यूनिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, किस इंसान की ताकत ज्यादा है किसी बीमारी से लड़ने की। तो सबसे पहला तरीका क्या है? इम्यूनाइजेशन, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, और दूसरा क्या है? दवाइयां। ये दोनों चीजों से ही कोई भी इंसान किसी बीमारी से उजागर हो सकता है। ठीक, तो ये क्या थे आपके प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस फेज। तो ये था आपका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, जिसमें हमने दो चरण पढ़े, पैथोजेनेसिस, प्री पैथोजेनेसिस जो बीमारी होने से पहले वाला चरण होता है, और पैथोजेनेसिस जो बीमारी के टाइम पर जो चरण होता है उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस फेज। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका डिजीज एजेंट्स। ये बहुत आसान सा टॉपिक है। डिजीज एजेंट्स का मतलब है रोग कारक। रोग कारक मतलब ऐसे कारक, चाहे वो जीवित वस्तु हो चाहे वो अजीवित वस्तु हो, ठीक है, ऐसे कारक जो क्या कहते हैं, किसी भी बीमारी को, किसी भी बीमारी के फैलने का या किसी भी बीमारी के होने का कारण बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रोग कारक कहते हैं। तो डिजीज एजेंट्स का मतलब है रोग कारक। रोग कारक क्या है? कोई भी वस्तु, जीवित या अजीवित, थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए, जो क्या करते हैं, बीमारी को इनिशिएट, बीमारी की शुरुआत करते हैं या बीमारी को आगे पहुंचाते हैं, उन सारे कारक को हम क्या कहते हैं? रोग कारक कहते हैं। रोग कारक क्या है? फर्स्ट लिंक इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। रोग कारक क्या है? किसी भी बीमारी को फैलने का सबसे पहला जो चरण होता है वो क्या होता है? आपका रोग कारक होता है। जब तक रोग कारक नहीं होंगे तब तक कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो किसी भी बीमारी को होने का सबसे पहला जो लिंक होता है वो क्या होते हैं? ये डिजीज एजेंट्स या रोग कारक होते हैं। अब बहुत तरह के रोग कारक हैं जिसकी वजह से अलग अलग बीमारी हो सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर के लिए डिजीज एजेंट्स बहुत पूछा जाता है। तो अलग अलग तरह के एजेंट्स हैं, अलग अलग तरह के कारक हैं जो अलग अलग तरह की बीमारी कॉज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैविक रोग कारक। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है? जीवित कारक, जो किसी भी बीमारी, किसी भी इंफेक्शियस डिजीज को फैलाने का कारण बनते हैं। कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी जीवित कीटाणु जो क्या करते हैं, किसी भी इंफेक्शियस इंफेक्शंस को फैलाने का कारण बनते हैं, उनको हम कहते हैं रोग कारक। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, रिकेट्सिया, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कीटाणु जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं? किसी भी बीमारी को फैलने का, किसी भी बीमारी को होने का कारण बनते हैं। और ये किसके अंदर आते हैं? आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं, जैविक रोग कारक के अंदर आते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका न्यूट्रिशनल एजेंट्स, पोषक तत्व कारक। तो ऐसी बीमारी जो किसकी वजह से होती है? इन पोषक तत्व की कमी की वजह से होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। फैट की कमी की वजह से बीमारी। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकंड। तो सेकंड है आपका न्यूट्रिशनल एजेंट्स। न्यूट्रिशनल एजेंट्स मतलब पोषक तत्व कारक, ऐसे कारक जिनकी कमी की वजह से कोई बीमारी होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन,
विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन ये सब क्या है, आपके न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्व हैं। जब इनकी आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो इनकी कमी की वजह से बीमारी हो जाती है। जैसे कौन कौन सी बीमारी होती है इनकी कमी की वजह से? माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी में कमी हो जाना, अनीमिया, आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाना, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, और बहुत सारी डिजीज ऐसी भी होती हैं जो इनके ज्यादा अमाउंट की वजह से हो जाती है। मतलब आपके न्यूट्रिशनल एजेंट्स क्या है? पोषक तत्व हैं जो आपको क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना के रखते हैं, जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो मात्रा है वो आपकी बॉडी में कैसी होनी चाहिए? एकदम बैलेंस होनी चाहिए, ना ही तो कम और ना ही ज्यादा। अगर इन पोषक तत्व की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बीमारी होती है, जैसे माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। या अगर इन पोषक तत्व की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तब भी बीमारी हो सकती है, जैसे ओबेसिटी। जब फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है। गोइटर, जब आयोडीन की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जब कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सेकंड कारक क्या क्या थे बीमारी कॉज करने के? न्यूट्रिशनल एजेंट, पोषक तत्व की वजह से भी आपकी बॉडी में बीमारी हो सकती है। थर्ड है आपके फिजिकल एजेंट्स, भौतिक तत्व, जिसके अंदर क्या आते हैं? हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशंस। ये जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे हीट, गर्मी, आग की वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडे की वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा नमी की वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। कहीं प्रेशर है तो उसकी वजह से। और बहुत सारी किरणें होती हैं जो बीमारी का कारण बनती हैं। तो ये क्या है आपके, किसके अंडर आते हैं? ये फिजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपके केमिकल एजेंट्स, कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जो क्या करते हैं? बीमारी कॉज करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ दो तरह में बटे हुए हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारी शरीर के अंदर बनते हैं और बीमारी का कारण होते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोजीनियस एजेंट्स। जैसे यूरिया, बिलिरुबिन, कीटोन्स, यूरिक एसिड। जब इन सब की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इन सब की वजह से भी बीमारी होती है, जैसे यूरेमिया, जॉन्डिस, कीटोसिस, रीनल स्टोन्स, ईटीसी। तो एंडोजीनियस कौन से रासायनिक पदार्थ हैं? जो शरीर के अंदर बन रहे हैं। इसके अलावा एक्सोजीनियस, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के बाहर होते हैं, मतलब जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे एलर्जेंस, मेटल्स, धातु, बहुत सारी फ्यूम्स बाहर निकलती हैं, धूल, मिट्टी, गैसेस, इंसेक्टिसाइड्स। ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट होते हैं और जो क्या करते हैं? बीमारी का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स में क्या क्या आते हैं? बहुत सारे फ्रिक्शंस, जब हम कहीं चल रहे होते हैं, माना किसी रोड पे हम चल रहे हैं और बहुत ज्यादा वहां पे फ्रिक्शन है, रुकावट है, तो हम वहां पर गिर सकते हैं, तो उससे हमें चोट लग सकती है और बीमारी हो सकती है। इसके अलावा वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की वजह से भी मैम स्क्रीन हमारे। नहीं आ रही है। और किसको नहीं आ रही है स्क्रीन? तो स्क्रीन आ रही है, अब आ शो रही हो है रही है मैम। स्क्रीन? ठीक है। मैकेनिकल एजेंट्स में भी फ्रिक्शन, रुकावट, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की वजह से किसी को चोट लग सकती है, किसी के स्प्रेन मौच आ सकती है, तोड़ फोड़ हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। और इन सब, ये सब किसका कारण बनते हैं? आपकी बीमारी का कारण बनते हैं।
ठीक है। और लास्ट आते हैं आपके डिजीज एजेंट्स में सोशल एजेंट्स। सोशल एजेंट्स मतलब सामाजिक रोग कारक। इन सामाजिक रोग कारक में क्या आते हैं? पावर्टी, गरीबी, जो गरीब लोग होते हैं जिनको ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिनको ठीक से खाना पीना नहीं मिल पाता, वातावरण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। स्मोकिंग, ड्रग्स की लत लग जाना, अल्कोहल, अस्वस्थ जीवन, और आपका सोशल एनवायरनमेंट। तो ये सब क्या है? आपके सोशल चीजें हैं। सोशल एजेंट्स में क्या आता है? आपके समाज में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं जिनसे हमारा जीवन शैली बिगड़ता है, वो भी क्या बनते हैं? आपके डिजीज, बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये खत्म हो गया आपका डिजीज एजेंट्स। समझ में आया? रोग कारक क्या है? 6 तरह के रोग यस कारक मैंने मैम। आपको बताए। ये आपको पढ़ने हैं क्लास ओके के मैम। बाद में। ठीक है, दूसरी बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ रिवीजन के लिए, इसलिए ये आपको फिर से अपने घर पे पढ़ने हैं। मैम एक यहाँ तक क्वेश्चन है। समझ? हाँ, पूछो। मैम ये हड्डी बढ़ना किस चीज की कमी से होता है? बेटा ये कैल्शियम की वजह से हो जाता है। जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से हो सकता है। किसी भी ओके। कारण से आपकी बोन, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से हो जाता है। ओके मैम। ठीक है, आगे शुरू करें? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब हमने क्या पढ़ी? बीमारी। बीमारी क्या होती है हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि बीमारी को कॉज कौन करते हैं, बीमारी के कारक क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हम किसी भी बीमारी को होने से कैसे बचा सकते हैं। हम किसी भी बीमारी को होने से कैसे बचा सकते हैं। तो किसी भी बीमारी को होने से हम कैसे बचा सकते हैं? हमेशा हमने पढ़ा है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। किसी भी इलाज से बेहतर क्या है कि हम उस बीमारी से बचाव कर लें। कोई भी बीमारी हम इंतजार करें कि कोई बीमारी हमारे अंदर आए और फिर हम उसका इलाज करें, इससे बेहतर क्या है कि हम पहले से ही बचाव करके चलें कि कोई बीमारी हमें। तो प्रिवेंशन क्या है? किसी भी बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। और किसी भी बीमारी से कब बचा जा सकता है? जब हमें उस बीमारी के बारे में पता होगा, जब हम उसे बीमारी के बारे में पूरी तरह से, जब हम उस बीमारी के बारे में जानकारी होती है, कैसे वो फैलता है, किस चीज से वो फैलता है, फैलने के बाद क्या क्या रिस्क है, जब इन सब फैक्टर्स के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं? किसी बीमारी से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और सक्सेसफुल प्रिवेंशन कब हो सकता है? एक अच्छा बचाव किसी भी बीमारी से कब हो सकता है? जब हमें उस बीमारी के कारक के बारे में पता हो, जब हम उसे बीमारी के फैलने के बारे में पता हो कि कैसे वो फैलता है, जब हमें पता हो कि उस बीमारी के फैलने के बाद क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। बीमारी का मतलब क्या है? अपोज द कॉज। जो रोग, जो कारक किसी भी बीमारी को फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका बिल्कुल विपरीत क्या है? आपका प्रिवेंशन है। दवाइयां, प्रिवेंटिव मेडिसिन, किसी भी बीमारी से बचने के लिए दवाइयां क्यों बनाई जाती हैं? जिससे वो उस रोग कारक को पहले ही मार दे। तो ये जो प्रिवेंशन है किसी भी बीमारी से बचने का, जो ये है तरीका है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। प्राथमिक बचाव, द्वितीयक बचाव और टर्शरी तृतीयक बचाव। 3 तरह से हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक बचाव। प्राथमिक बचाव क्या है आपका? इट इज डिफाइंड एज द मेजर्स
taken before the onset of disease which ensure that the disease will never occur. प्राथमिक बचाव क्या है? ऐसे बचाव जो किसी भी बीमारी को होने से पहले लिए जाते हैं और जो क्या वादा करते हैं कि वो बीमारी फिर आपको कभी नहीं होगी, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक बचाव कहते हैं। ऐसे बचाव जो किसी भी बीमारी से होने से पहले लिए जाते हैं और ऐसे लिए जाते हैं कि वो ये इंश्योर कर देते हैं, वो ये कंफर्म कर देते हैं कि वो बीमारी आपको आगे कभी नहीं होगी, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ये मोस्टली कब लिए जाते हैं? आपके बचपन में, चाइल्डहुड में लिए जाते हैं। और इन प्राइमरी प्रिवेंशन, ये जो प्राथमिक बचाव है, इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? कि ये बचाव कौन सी बीमारी से बचा सके आपको? क्रोनिक डिजीज, जो लंबे समय तक बीमारी चलती है, उन बीमारियों से आपको बचा सके, इन प्राथमिक बचाव का उद्देश्य है। जैसे हाइपरटेंशन, अगर किसी भी इंसान को हाइपरटेंशन जैसी बीमारी लग जाती है, बीपी बढ़ने की बीमारी लग जाती है, तो वो बीपी बढ़ने की बीमारी उसको लंबे समय तक चलती है। जब तक उसका जीवन चलेगा तब तक उसको हाइपरटेंशन की बीमारी रहेगी। कोरोनरी हार्ट डिजीज, अगर किसी पर्सन को हृदय रोग लग जाता है तो वो हृदय रोग कब तक चलेगा? जब तक उसका जीवन चलेगा। कैंसर, कैंसर भी क्या है? हमेशा उस इंसान के साथ रहता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक बचाव क्या है आपके? ऐसे बचाव जो किस चीज पर उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऐसी बीमारियों से बचाना जो बीमारी हमें लंबे समय तक के लिए लग सकती है। तो म्यूट योरसेल्फ। तो प्राथमिक बचाव को हमने और आगे पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राथमिक बचाव में सबसे पहला क्या आता है आपका? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब समझ में आ गया? ऐसे बचाव जो हम कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए करते हैं, जो बीमारी हमें लंबे समय तक के लिए लग सकती है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए हम जो बचाव करते हैं जिससे वो बीमारी हमें जीवन में कभी ना हो, उन प्रिवेंशन को हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है? इसी का एक टाइप है जिसमें एफर्ट्स, जिसमें क्या कोशिश की जाती है? डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एडेप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल। जिसमें बच्चों को, ये जो प्रिवेंशन किया जाता है ये किस पे किया जाता है? बच्चों पे किया जाता है। जिसमें बच्चों को डिस्करेज किया जाता है जिससे वो हार्मफुल, हानिकारक जीवन शैली को एडॉप्ट ना करें। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है जिससे वो अपना जो जीवन शैली है वो अच्छा व्यतीत करें। बचपन से ही अगर हम अपने जीवन शैली को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे, अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम अपने आने वाले समय में इन सारी बीमारियों से बच सकेंगे। तो ये जो प्रिवेंशन होते हैं, बचाव होते हैं, जो किसमें किए जाते हैं? बच्चों में किए जाते हैं, जिससे वो हानिकारक जीवन शैली को अडेप्ट ना करके कैसी जीवन शैली व्यतीत करें? एक अच्छी, एक हेल्दी जीवन शैली व्यतीत करें। उनको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जैसे जिनकी वजह से कौन सी बीमारी लग सकती है? ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, ये सारी जो बीमारियां हैं ये कब शुरू होती हैं? जब हम अपने बचपन में अच्छे से अच्छी हीटिंग हैबिट्स नहीं रखते, अच्छे हाइजीनिक नहीं रखते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रखते, तो ये आगे बड़े होकर किसमें बदल जाती हैं? इस ओबेसिटी, इस हाइपरटेंशन जैसी बीमारी में बदल जाती हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंशन क्या था? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन था जो क्या करता है? आपको
बच्चों में होने वाली डिजीज को रोकता है। इसके बाद हम सेकेंडरी प्रिवेंशन पढ़ेंगे, बट वेट करना पड़ेगा।